नाजरीन, द रियल कश्मीर न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपकी मेज़बान आसिमा खान। पेश है आज की उर्दू खबरों का बुलेटिन। श्रीनगर के लाल चौक और आसपास के इलाके का आज एडीसी ने पुलिस के हमरा दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तमाम तालीमी इदारों के इर्द गिर्द सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों का मुआयना किया। इस दौरान एडीसी ने कहा कि वादी के तमाम तालीमी इदारों के इर्द गिर्द दुकानदार नशा आवर दवाइयाँ और सिगरेट बेचने से गुरेज करें। एडीसी सईद हनीफ बल्खी ने लोगों पर जोर दिया है कि कोटपा के तहत तालीमी इदारों के इर्द गिर्द कोई भी दुकानदार अगर सिगरेट बेचते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। दुकानदार सिगरेट ऐसा पता ही सिगरेट आगे कोई है आपने देखा होगा कि हम बिस्कुट स्कूल और बाकी जो स्कूल हैं, स्कूल के बाहर जो लोग सिगरेट वगैरह बेचते हैं, बेसिकली ये उनके खिलाफ ही एक ऑपरेशन है। आप आजकल देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे इस तरफ माइल हो रहे हैं। शायद ये भी एक रीज़न है कि अवेलेबिलिटी ईजी है, इसकी अट्रैक्टिव कवरेज है। ये सब सोसाइटी को बचाने के लिए एक कदम है जिसमें सबका रोल ज़रूरी है। तो हम तो इनको जो जुर्माना वार्निंग वगैरह हैं आगे से ये बेचेंगे नहीं, तो हम इंशाल्लाह इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन एक ज़रूरी बात आपके थ्रू हम गुजारिश करेंगे वालिदैन से कि वो अपने बच्चों के बैग शाम को तलाश करें, उनकी मुंह को स्मेल करें कहीं ये सिगरेट का कुछ असर तो नहीं है। जो खाना माजर कश्मीरी में होता है, आप बोलते हैं अक्सर कि प्यार मोहब्बत तो सब बच्चों को करते ही है, लेकिन अगर ऐसी कोई गलती नज़र आए तो प्लीज़ सबसे हार्श कदम उठाइए और इस चीज़ को इनसे बचाइए, क्योंकि सिगरेट का शुरुआत से ही ये आगे ड्रग्स की तरफ चला जाता है और फिर ऐसी मुसीबत में मुब्तला होते हैं कि पूरा सोसाइटी, पूरा घर परेशान हो जाता है। आपसे गुजारिश है कि ये चीज़ को थोड़ा प्रमोट करिए कि दुकानदारों को भी आपके थ्रू अभी हम मैसेज कर रहे हैं कि वो कोई भी ऐसी चीज़ ना बेचे जो इंसान और सोसाइटी के लिए मुज़िर हो। तो आपसे गुजारिश है कि पूरी तरफ से उनको मैसेज हमारी तरफ से दे दी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने नई दिल्ली से कहा है कि वो जम्मू कश्मीर पर ज़्यादा सख्ती ना बरतें। उन्होंने एक बयान में कहा है कि सरकार को हर एक शहरी का दिल जीतना है, ना कि सख्ती से काम लेना है। उन्होंने मरकज़ी सरकार से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ नरमी इख्तियार करें। उन्होंने मज़ीद कहा, आपने बदलाना है और उनको शामिल हाल करना है, यहाँ तक कि इनके बुलंद बांग जो 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 दावे थे, दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी, ये ज़बानी जमा खर्ची है। अपने आप को तसल्ली देना। जो कट्टरपंथी हैं, जो मुस्लिम मुखालिफ हैं, जो उसकी कमी नहीं है आज का मौजूदा मरकज़ी सरकार में, उनको खुश करने के लिए इस किस्म की बातें होती हैं और आम लोगों में ये तासुर चला जाता है। हो सकता है ये जो बात कर रहे हैं सच। 70 साल से कुछ नहीं हुआ, 70 साल से ख़ानदानों ने लूटा। ये 25 साल जो शेर कश्मीर जेल रहे 53 से लेके 1975 तक, वो किस खाते में जाता है? अपना उल्लू सीधा करने के लिए बैनुल-अक़वामी जो बरादरी है उसको धोखे में डालने के लिए ये बातें की जा रही हैं। आम इंसान को ये तासुर दिया जा रहा है यहाँ ये जो है, यहाँ चोरी हमेशा हुई है, यहाँ काम कुछ हुआ। वादी में इंतजामिया ने बड़ी मस्जिदों और आस्थानों पर नमाज जुमा अदा करने के लिए पाबंदी आयद की है। इस सिलसिले में लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ नाराज़गी का इजहार किया है। आम लोगों के तासुरात हैं कि जब वादी में पार्कों पर सैर व तफरी के लिए पाबंदी हटा दी गई है तो मस्जिद और आस्थान आलिया पर नमाज जुमा अदा करने पर पाबंदी क्यों लगाई गई है। इस दौरान आज किसी भी मस्जिद और आस्थान आलिया पर नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। तंग अगर बेहतर मारहान मगर कन तट पे पैदल पकान क्या तान वातान योत वातान मगर अत मूड डलान गवर्नमेंटस गुजारिश करान डी.सी. सोबस डी.सी. सोबस SP सोबस मेहरबानी करी लोल वाले मत कर यह डोट मत सन लोल वाले सठा परेशान मेहरबानी कर ओत्र मासूदी सोब ये
ये तम सात कोर तमिस जार पार तम दो दोपन नसा परियो सा पकियो सा नमाज परियो नमाज तम दो परे असल पट नमाज कह परेशानी गई न कह कह गयो न लोल वल ये नबी जार पार कर ये कस बेमारी वत ये शालमोर बागस मज बेमारी वस ये कस बेमारी वत बाकिन जायन ये बेमारी वस ये कस बेमारी वत। जिला कुपवाड़ा के बुमहामा कॉलोनी के लोगों ने आज एक खामोश एहतजाज किया। उनका कहना है कि ये कॉलोनी डीसी रेजिडेंसी के करीब है, लेकिन यहाँ की सड़क बहुत ही ख़राब हालत में है, जिसकी वजह से यहाँ के मकामी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका मज़ीद कहना था कि सड़क के बीचों बीच गहरे खड्डे हैं, जिसकी वजह से नज़दीकी स्कूल के तलबा को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि इलाके में पीने के लिए साफ़ पानी भी फराहम नहीं। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि वो इलाके की तरफ तवज्जो दें और उनकी मुश्किलात हल करें। दिन भर चलती है, हर गाड़ी की हालत क्या हो रही है, बड़ी मुश्किल से ये गाड़ियाँ यहाँ से इस 2 किलोमीटर आगे रोड है वहाँ तक जा पाती है, इतनी बुरी हालत है। हम कई बार ये उस डिपार्टमेंट के नोटिस में हमने लाया, लेकिन अमली तौर पे कुछ हमने देखा नहीं। ग्राउंड लेवल पे वैसे की वैसी सिचुएशन है अब आज तक। आप खुद देख सकते हैं, खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितना सफ़र कर रहे हैं पिछले 7 साल से। ये जो रोड बना है ये हमने रज़ाकाराना तौर पे बनाया है ये रोड। दूसरी बात, जो वाटर सप्लाई स्कीम का हाल है, गवर्नमेंट दावा तो कर रही है हर घर में नल, अभी दूसरा नारा लगाया कि हर स्कूल में हम नल लगाएंगे। 1500 तकरीबन बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे ज़ेर तालीम हैं, और वहाँ पे आज तक इस सदी में 2021 में 21वीं सदी में ये कहना कि स्कूल में नल ना हो, ये बड़ी अफसोस की बात है। हमारे स्कूल में एक कनेक्शन बिल अभी नहीं दिया, और ऊपर से डिपार्टमेंट ने हमें 45-46 हज़ार की बिल भेजी है, आप बिल अपना भेज दीजिए। जब हमारे पास कनेक्शन नहीं है, जब हमारे पास नल नहीं है, जब हमें पानी मिलता नहीं है, तो बिल किस चीज़ बात की। उनके पास भी हम कई बार गए आपके माध्यम से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से वाबस्ता तलबा ने आज ज़िला गांदरबल में एक खामोश एहतजाज किया। उनका मुतालबा है कि आने वाले सेमेस्टर का इम्तिहान ऑनलाइन मुनाकिद किया जाए। उनका मज़ीद कहना था, हमें यूनिवर्सिटी वाले ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए बोल रहे हैं, बट एज़ पर यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा, एक्सेप्ट फॉर एंड सेमेस्टर्स। या तो ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा हम सेमेस्टर्स के लिए जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स है, या तो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे हमारे मार्क्स दिए जाएंगे। और ये गाइडलाइंस वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों को वो नॉट एलिजिबल दिखा रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, जिस वजह से बच्चों का पे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, बहुत सारे बच्चों का साल ज़ाया हो रहा है। और अगर हम देखेंगे यूजीसी गाइडलाइंस के हिसाब से कि जो एग्ज़ाम्स है ऑनलाइन क्लासेस जो है वो वॉलंटियर बेसिस पे होंगे, कंपलसरी बेसिस पे नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे क्लासेस नहीं दे पाए क्योंकि उनके डिफरेंट रीज़न से, बट फिर भी उनको नॉट एलिजिबल दिया गया। और ये भी हमारा इसमें बात चल रही है। हम चाहते हैं कि यूजीसी गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट किया जाए, हमारे एग्जाम्स या तो ऑनलाइन लिए जाए या तो इंटरनल बेसिस पे हमारे मार्क्स दिए जाए, और जिन बच्चों को भी नॉन एलिजिबल दिया गया है उनको। जिला रामबन के ABVP पार्टी के अफराद ने आज जिला रामबन में इंतजामिया के खिलाफ एक एहतजाज किया। इस दौरान उन्होंने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह भी कुछ देर के लिए बंद किया। एहतजाज के दौरान उन्होंने मुतालबा किया कि ज़िला रामबन के SHO को जल्द अज जल्द मुअत्तल किया जाए, क्योंकि मज़कूरा SHO ने ABVP के कारकुनान के साथ नाज़ेबा सलूक किया था। के साथ हाथापाई करते और उनका फ़ोन छीनते हैं। कल से हम थाने के बाहर कंटिन्यू प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसके बाद हम सुबह यहाँ पे 9:30 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग को हमने बंद किया है, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी हमारे पास नहीं आ रहा है। अफगानिस्तान के काबुल हामिद करज़ाई एयरपोर्ट के बाहर होने वाले दोहरे धमाकों की जिम्मेदारी पाकिस्तान के ISIS ने कबूल की है। धमाके के दौरान 13 शहरी और कई बच्चे भी जान बहक हुए हैं। धमाका उस दौरान किया गया जब कई शहरियों ने अफगानिस्तान छोड़ने का ऐलान किया था।
इसी के साथ ही खबरों का ये सिलसिला यहाँ इख्तिताम होता है। दीजिए अपनी मेज़बान